कहीं आप सभी लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि यहां से 4-5 दिन के बाद का बात, 4-5 दिन की बात कह ले, इसके बाद से जर्नी कुछ दिनों की आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, सारी चीजें आपके मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करेंगी, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, जो ये जर्नी है इसमें पढ़ने वाला पार्ट तो मेजॉरिटी कई बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में स्ट्रेस जब आ रहा होता है एग्जाम का, तो वहां से डिविएशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अभी 10-15 दिन आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रगलिंग और हो जाता है, क्योंकि आखिरी में स्ट्रेस भी है कि एग्जाम आने वाला है, जिस चीज के लिए आपने ड्रॉप लिया था वो एग्जाम आ चुका है ना। तो आप लोग यहां पर घबराइएगा मत, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा ये जस्ट एक पार्ट है। आप लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि यार जेईई मेंस 1 से पहले हम लोगों ने क्या टारगेट किया था। हम लोगों ने ये टारगेट किया था कि कंप्लीट सिलेबस हमारा हो जाए, और अगर हम लोग रिवाइज करके भी पहुंच पा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ये बताया था कि आप लोग रिवीजन मोड में आ चुके थे दिसंबर से, एंड ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब 10-12 दिन जो आपके पास रहेंगे, इसमें आपको कुछ लोड नहीं लेना। जो भी बच्चे मतलब थोड़े से कंसेप्चुअली चीजों को समझ पाते हैं, तो इसके पीछे भी एक कंसेप्ट ये है कि आप अपने ऊपर मार्क्स का टारगेट मत रखिएगा। पहले जेईई मेंस 1 में मार्क्स का टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि पहला जेईई मेंस में आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत है। कई दिनों के बाद आप लोग दोबारा से एग्जाम जोन में जा रहे हैं, तो अगर आप पहले से ही मार्क्स का टारगेट रख लेंगे, देखो ये अब सभी लोग फॉलो नहीं करने वाले, कुछ लोग फॉलो करेंगे, उनका स्ट्रेस लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स का लोड नहीं लेना है कि सर मेरे 120 आएंगे या मेरे 150 आएंगे या मेरे 170 आएंगे, सर मेरे 200 आने चाहिए थे, मुझे तो ये कॉलेज चाहिए था, ये ब्रांच चाहिए थी, उसके लिए तो इतनी कट ऑफ गई थी। मैं मानता हूं वो गई थी, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप मार्क्स ओरिएंटेड पढ़े। अभी आपका समय है कि आपको जो चीज आती है उसमें कोई कमियां ना रहे, उसमें कोई गलतियां ना रहे, और एग्जाम में जब आप उसके ऊपर सवाल लगा रहे हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि आपका रैंक आना या ना आना तो वो तो सेकेंडरी है। बात यह है कि जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम से बाहर निकलेंगे, सबसे पहली फ्रस्ट्रेशन आएगी कि जो सवाल आपको आते थे अगर वो छूट जाए। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। अगर मेरे को ये बात पता लग गई कि यार एग्जाम में यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था और ये छूट गया, या फिर यार इस क्वेश्चन में मैंने गलत चीज लगा दी, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप बिलीव नहीं करोगे आपके जेईई मेंस 2 तक चली जाएगी। ठीक है, और जब आप जेईई मेंस 2 में बैठोगे तो आप डर के साथ बैठोगे कि यार मैंने वहां पे गलतियां करी हैं, अब तो मेरे को मार्क्स लाने ही लाने हैं, मेरे को ये करना नहीं है, तो आप और स्ट्रेस ले लेंगे। तो पहली बात, आप मार्क्स का स्ट्रेस मत लीजिए। आप सबसे पहले ये देखना कि आप जितना कर पा रहे हैं, सभी का वो अलग अलग होगा, और सभी की लाइफ में यहां पे बोल रहा हूं मार्क्स कम आने के बाद भी नहीं रुकती है। ठीक है, तो ये चीज मान लेना कि ठीक है, पहले एग्जाम में अगर मेरे मार्क्स कम भी आ जाते हैं या ज्यादा भी आ जाते हैं, तो ज्यादा आने पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि यार जेईई मेंस 2 में आप छोड़ दूंगा, अब मैं सीधे एडवांस की तैयारी करूंगा। डोंट डू दैट। ठीक है, मान लीजिए एडवांस के एग्जाम के दिन आपकी तबियत खराब है, आप उतने मैक्सिमम पोटेंशियल से नहीं दे पाए, तो आप एटलीस्ट अपने जेईई मेंस 2 में अगर आपने और इंप्रूवमेंट लिया होता तो और बेटर हो जाता। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि यार कि मेरा जेईई मेंस 1 अच्छा हो गया है तो अब तो मैं सीधे एडवांस की तैयारी करूंगा। नहीं, आपके पास जेईई मेंस 2 भी है, आपके पास एडवांस भी है, दोनों को अच्छे से आपको फोकस करना है। और जो बच्चे जेईई मेंस 1 में हताश हो जाएं, या उनको लगे कि सर मेरी तबियत खराब थी, या मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था, मेरा बैकलॉग था, ये क्वेश्चन खराब हो गया, जो भी कमियां रही, एग्जाम के बाद 2 महीने आपको मिलेंगे उस चीज को दोबारा से देखने के लिए, दोबारा से मेहनत करने के लिए। तो आप लोड लेके एग्जाम पे मत जाइएगा। ठीक है, और कोई भी स्ट्रेस ये मत लीजिएगा कि भाई पड़ोसी क्या कहने वाला है या घर वाले क्या कहने वाले हैं। मैटर ये करता है कि एट द एंड जब आप इंट्रोस्पेक्ट करें तो आप अपने को मतलब प्राउड फील करा पाए कि यार कि मेरे पास स्ट्रगल था, मेरे से कमियां रही, मैंने उन पर मेहनत करा, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। ठीक है, तो आपको वो एक्सेप्टेंस अपर अंदर से आएगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। लाइफ किसी की एंड नहीं होती, ना ही 10 मार्क्स लाने वाले की, ना ही 300 मार्क्स लाने वाले की। लाइफ सबकी ही आगे जाती है। ठीक है, और स्ट्रगल सभी की लाइफ में वैसे ही आते। अगर आपको लग रहा हो कि एक पेपर पे लिखे हुए मार्क्स आपको लाइफ में हमेशा आगे रख देंगे, ये आपकी बहुत गलत सोच रहेगी। ठीक है, एक कागज पे लिखे हुए मार्क्स हो सकता है मोमेंटली या कुछ जगहों पर आपको बेनिफिट दे दे।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी बेनिफिट के हिसाब से आप अपनी मेहनत भी कम कर देंगे तो आपको हमेशा ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं। आपको हो सकता है एक मौका या 2 मौका एक्स्ट्रा मिल जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपने एक पेपर को अच्छे से दे दिया था। लेकिन अगर आपने उसके बाद मेहनत नहीं करी तो एट द एंड आपको कंपनीज में जहां आप जॉब करेंगे तो आपको पीछे कर दिया जाएगा। तो ये एक लड़ाई एक सिर्फ एग्जाम तक की नहीं है, ये लड़ाई आपके लाइफ के एटीट्यूड की है कि आप क्या मेहनत करना रोक देते हैं, भले ही आप हताश हो या भले ही आप निराश हो या फिर भले ही आपने बहुत अच्छा कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को, ठीक है, मार्क्स आर एवरीथिंग सर, नो, फॉर मी इट्स नॉट, ठीक है। आप अभी उस एज पर हैं जहां पर आपकी सारी चीजें मार्क्स से डिफाइन हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में जा रहे थे तो आपके लिए मार्क्स डिफाइन कर रहा था कि आप कॉमर्स में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग में, स्कूल ऐसे करते हैं, आप नॉन मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे, आर्ट्स लेंगे। वो उन लोगों ने क्राइटेरिया कर दिया तो आपके दिमाग में आया मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। और आपके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है तो उनके लिए भी है कि मार्क्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप 12वीं में आ रहे हैं तो भी हम लोग कह रहे हैं कि भैया 75% से नीचे नहीं और इतने मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मार्क्स की कहानी आपकी खत्म हो जाएगी जब आप 3rd ईयर बीटेक में होंगे, जब आपकी कंपनीज कॉलेज में आना स्टार्ट होंगे, अगर आपकी प्री प्लेसमेंट्स हैं या फिर आपकी इंटर्नशिप है या एक बार आपकी अगर आप जॉब लग जाती है उसके बाद कोई भी ये नहीं देखेगा कि आपके मार्क्स कितने थे। उसके बाद आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप कितना हार्डवर्क करते हैं, कितने परसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, ये क्वालिटीज जो आपने थ्रू आउट दी जर्नी बनाई होती है वो मैटर करनी स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। तो जिनको ये लग रहा है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेहनत करी है तो आप एक अच्छे मार्क्स के लिए बिल्कुल टारगेट करिए, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन यही आपको देंगे, किसी भी एकेडमिक फ्रंट की बात करें या प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें। तो मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, बट क्या ये मार्क्स आपके 40 साल या 45 साल के अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो क्या आप दिखाएंगे 10वीं क्लास में भैया मैंने इतने परसेंटेज लाए, 12वीं क्लास में इतने? डजंट मैटर, कोई नहीं देखने वाला। वो सीधे कहेंगे कि सर आपने 10-12 साल कहां पर काम किया, अच्छा आपने किस प्रोफाइल में काम किया, आपने क्या क्या चीजें अटेन करी, आपने टीम को कैसे लीड किया, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले, ये सारी चीजें मैटर करने लग जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अपना लर्निंग एटीट्यूड खत्म नहीं करना है, आपको हमेशा आगे कोशिश करनी है। इस बैच का नाम भी प्रयास है, प्रयास ही एट द एंड आपकी लाइफ में हाथ में होता है, रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। जैसे आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप ही भगवान कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा। कईयों की शॉर्ट प्लानिंग होती है, जल्दी सक्सेस मिलता है, कईयों की लॉन्ग प्लानिंग होती है, लंबा थोड़ा सा समय के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है, लेकिन अच्छा जरूर मिलता है। अब बात यह है कि सर कईयों की लाइफ लॉन्ग निकल जाती है, अच्छा नहीं होता है, ये बात भी आपकी सच है, ठीक है। अब उसके पीछे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कई सारे कर्म रहते हैं, ठीक है। अब आप लोग बिलीव करें या ना करें, इस लाइफ के पिछले लाइफ के जो भी है, लेकिन लाइफ और पैथेटिक हो सकती थी, ये भी एक मैटर करता है कि परसेप्शन क्या है आपका लाइफ के लिए। माना स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी पैथेटिक हो सकती थी। हो सकता है आपकी मेहनत ने उसको वहीं तक होल्ड करा के रखा है। अगर आप वो मेहनत भी नहीं करते तो हो सकता है लाइफ और पैथेटिक हो सकती है, राइट। तो आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, क्लियर? यस, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। मार्क्स का तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मोमेंटरली है, आप ये समझिए 4-5 साल हो सकता है आपके यहां से कुछ मार्क्स आपको थोड़ा बहुत तंग कर दें, अगर कम आते हैं तो, ठीक है। ज्यादा आते हैं तो 1-2 एडवांटेज मिल जाएंगे, रेस्ट आपकी मेहनत पर ही डिसाइड करेगा, क्लियर? यस, हाँ, बिल्कुल मेहनत करते रहना बेटा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जब आपको लगे कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, मेहनत करने के लिए, तो आप लाइफ में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। इवन आप सबसे पहला एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। वी ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर एंड अस ऑल्सो, हम लोग जब अपने स्टडी टाइम में थे, पढ़ाई के टाइम पे थे, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। और मैंने कई बार बताया है, मिडिल क्लास फैमिली को अपने मिडिल क्लास के उससे निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, ठीक है, और वो रास्ता बहुत सिंपल है, दैट इज एजुकेशन। हम लोगों के लिए वही है, ठीक है। हम लोगों के पास घर पे कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं है, हम लोगों के पास घर पे कोई करोड़ों की जमीनें नहीं है, ठीक है, कि हम लोगों को बना बनाया मिल रहा हो। और आप में से कई होंगे भी शायद जिनके पास हो, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ एकमात्र रास्ता होता है एजुकेशन। और अगर आपने वो भी गुस्से में या एटीट्यूड में ये कह दिया कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो एटलीस्ट आप ये चीज समझिएगा कि आपने एक वो लास्ट दरवाजा भी कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश कर दी है।
और वो कभी नहीं होनी चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा रहना चाहिए। क्लियर? यस। हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं भाई। कोई आज हमें अगर करोड़ों रुपए दे भी देगा ना, तो हम लोगों का एटीट्यूड, हम लोगों के खर्चे, हम लोगों के एस्पिरेशंस इतने हैं कि वो करोड़ों रुपए भी कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो चीज नहीं खत्म हो सकती, दैट इज अवर एजुकेशन। ठीक है, जो हमारी नॉलेज है, जो हम लोगों के एथिक्स है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो आप कोशिश करिएगा इस जर्नी में आपकी नॉलेज इंटैक्ट रहे, आपके अंदर मेहनत इंटैक्ट रहे। क्लियर? यस। हाँ, आपको जहां पर भी बेटा जॉब चाहिए वो सारी समय के साथ होगी। अभी आपका जो समय है वो पढ़ाई के लिए है, तो आप पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाइए। क्लियर?